आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक गुरु गीता निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्या, लेखक ब्रह्मवर्चस्व गुरु कृपा गृहस्थ को भी विदेह बना देती है, पढ़कर सुनाते हैं आपको पिछले वीडियो के क्रम में। आइए सुनते हैं गुरु गीता के महामंत्रों में साधक, साधना एवं सिद्धि तीनों का तत्व बोध परोया है। इन मंत्रों में बार बार चेताया गया है कि शिष्य साधक क्या करे। किसी मंत्र को दोहराने वाले अथवा ध्यान के लिए गुमसुम बैठे रहने वाले को न तो शिष्य कहते हैं और न साधक। शिष्य और साधक तो किसी की समूची जीवनचर्या, जीवन शैली और जीवन दृष्टि का नाम है। यह सत्य जहां है वहां शिष्यत्व है। अपने कान में मंत्र सुनने वाले को शिष्य नहीं कहते। दीक्षा के कर्मकांड भर से किसी को शिष्यत्व उपलब्ध नहीं होता। यह उपलब्धि तो बलिदानी भावना एवं समर्पण की सतत साधना से हुआ करती है, जिसके अंतःकरण में यह घटना घट चुकी अथवा घटित हो रही है। समझो वहीं शिष्यत्व का उदय हो रहा है। वहीं पर एक साधक का व्यक्तित्व अपना आकार पा रहा है। यही स्थिति साधना की है। साधना मन, अंतःकरण एवं जीवन के परिष्कार का नाम है। फिर वह चाहे कैसी भी हो, चाहे इसके लिए कोई मंत्र जपना पड़े अथवा ध्यान करना पड़े या फिर किसी सेवा कर्म में लगना पड़े, किस मंत्र का जप करना साधना है। साथियों, किस मंत्र का जप करना साधना है। अथवा ध्यान की किस प्रक्रिया को करना साधना है। ये सभी सवाल अर्थहीन है। सच यही है कि अपने सद्गुरु उपदेश के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार जीवन जीने को साधना कहते हैं। फिर वह चाहे कितना ही अटपटा क्यों ना हो। देवर्षि नारद के उपदेश से मरा जपने वाले क्रूर कर्मा रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि हो गए। गुरु के आदेश के अनुसार जीवन जीने की परिणति उनके जीवन में साधना की चरम सफलता के रूप में साकार हुई। इसी तरह से सिद्ध व्यक्तित्व की विराट में विलीनता है। इसी तरह से सिद्ध व्यक्तित्व की विराट में विलीनता है। अहंता का, वैभव का अपने सद्गुरु में विसर्जन है। व्यक्तित्व की सर्वमयता ही साधक और उसकी साधना की चरम उपलब्धि है। जिसे यह स्थिति हासिल हो सकी, समझो उसी की साधना सफल हुई, उसी को सिद्ध के ने दर्शन दिए, उसी को तत्वबोध प्राप्त हुआ, उसी को मुक्ति मिल सकी। गुरु गीता के पिछले क्रम में इसी रहस्य को भगवान भोलेनाथ ने मां जगदम्बा को समझाया। इसमें उन्होंने कहा, हे महादेवी, कुंडलिनी शक्ति पिंड है, हंस पद है, बिंदु ही रूप है तथा निरंजन निराकार रूपातीत है। ऐसा कहते हैं जो पिंड से मुक्त हुआ, रूप से मुक्त हुआ, और जो रूपातीत से मुक्त हुआ उसी को मुक्त कहते हैं। इसके स्वरूप को और भी अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान सदाशिव मां भगवती से कहते हैं, स्वयं सर्वमयो भूत्वा परम तत्त्वं विलोकेत, परात् परतरं न्यायत् सर्वमेतान्निरालयं, तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसंग विवर्जिता, एकाकी निष्प्रह शांता, तिष्ठासीत तत्प्रसादतः लब्धं वाथ
न लब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टचेतसा सर्वज्ञ पदमित्याहुर्देहि शर्वा मयो बुधः सदानन्दः सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् यत्र वितिष्ठे सोऽपि सदीशः पुण्यभाजनं मुक्तस्य लक्षणं देवी त्वाग्रे कथितं मया। साथियों, ऐसा मुक्त पुरुष स्वयं सर्वमेव होकर परम तत्व को देखता है, वह इस सत्य को अनुभव करता है कि न तो कोई दूसरा है और न ही इस आत्म तत्व से बढ़कर कोई श्रेष्ठता है। ऐसा अनुभव करते हुए वह संपूर्ण निराशय होकर जीता है। श्री गुरु कृपा से इस परम तत्व का अवलोकन करने के बाद शिष्य साधक सभी आसक्तियों से रहित, एकाकी, निष्प्रह, शांत और स्थिर हो जाता है। उसे अभीष्ट मिले या ना मिले, उसे ज्यादा मिले अथवा थोड़ा मिले, इस चिंता को छोड़कर वह सभी कामनाओं से रहित संतुष्ट चित्त होकर जीवन यापन करता है। ज्ञानी जन इस अवस्था को ही सर्वज्ञ पद कहते हैं। इसे प्राप्त करके देहधारी सर्वात्म हो जाता है। इस अवस्था को पाने वाला साधक सदा शांत, हमेशा ही आनंदित एवं यत्र तत्र रमने वाला होता है। भगवान सदाशिव कहते हैं, हे देवी, इस तरह से मैंने आपको मुक्त पुरुष के लक्षण सुनाए। ऐसा मुक्त पुरुष जहाँ कहीं भी निवास करता है वह देश पुण्य भूमि हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का दर्शन सानिध्य सभी कुछ दुर्लभ है, परंतु इसे अनुभव वही कर सकता है जो सच्चे साधक हैं। मित्रों, गुरु गीता के इन मंत्रों में मुक्त पुरुष का व्यवहार बताया गया है। यह अति दुर्लभ अवस्था जिसे जहाँ प्राप्त है उस वह व्यक्ति तो कृतार्थ है ही। वह भूमि भी धन्य हो जाती है जहाँ ऐसे लोग रहा करते हैं। ऐसे व्यक्ति सन्यासी हो या गृहस्थ, श्वेतांबर हो या काषायांबर अथवा फिर दिगंबर, सर्वत्र पूजनीय है। उन्हें वेश्य नहीं अवस्था से पहचाना जाता है। ये जनक की भांति राजा भी हो सकते हैं और महामुनि सुखदेव की भांति सर्व त्यागी भी, परंतु इनकी अंतर चेतना सदा विराट में विलीन रहती है, जहां उन्हें समझ पाना अति कठिन हो पाता है। केवल ज्ञानी जन ही इन्हें जान पाते हैं। पुराण कथा के अनुसार राजा जनक को अपने गुरुदेव अष्टावक्र की कृपा से ज्ञान हुआ था। महर्षि अष्टावक्र की कृपा से ही उन्हें सिद्धि मिली थी। साधना से सिद्धि की यात्रा कर लेने के बावजूद वे गुरु आदेश से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। उनके लिए सभी कुछ समान था, परंतु मूल जन इस रहस्य को समझ न पाए और उन्हें साधारण गृहस्थ समझने की भूल करते रहे। इन्हीं दिनों महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने वेदांत विदों का एक शिविर मिथिला नगरी में लगाया। इस शिविर में देश भर के ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वी, वेश एवं कमंडलुधारी सन्यासी सभी पधारे। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, योगी याज्ञवल्क्य, महर्षि अष्टावक्र, श्री के पारदर्शी ज्ञानी वहां रोज प्रवचन देते। इस प्रवचन कक्षा में राजर्षि जनक भी शामिल होते, परंतु आडंबर में घिरे कई वेशधारी सन्यासी उन्हें उपेक्षा की नजर से देखते, यहाँ तक कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि महर्षि जन इस राजा को इतना सम्मान क्यों देते हैं। क्यों देते हैं? प्रश्न उभर रहा था। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से सच्चाई चुप ही ना रही। उन्होंने इन आडंबरधारियों की समस्या का निराकरण करने के लिए शिविर स्थल में अपने तपोबल से आग लगा दी
आग लगते ही सबकी झोपड़ियां जलने लगी। जिस समय आग लगी उस समय वेदांत का प्रवचन चल रहा था। आत्मज्ञान की चर्चा के समय आग लगने से सभी सन्यासी घबरा गए। उन्हें अपनी लंगोटी व कमंडल की चिंता होने लगी। वे सभी प्रवचन को छोड़कर अपना सामान बचाने के लिए भागे। इस सारे खेल में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हंस रहे थे। यह आग बढ़ती गई। राजा जनक भी वहीं बैठे थे, परंतु उनके चित्त में स्थिरता थी। वह बिना किसी परेशानी के वेदांत चर्चा में भाग ले रहे थे। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने उन्हें चेताया, महाराज आग लगी है। आप तो राजा हैं, आपका राज्य एवं महल जल रहा है, क्या आपको चिंता नहीं हो रही? क्या आपको चिंता नहीं हो रही है? महर्षि के इस प्रश्न पर राजा जनक स्थिर चित्त से बोले, ऋषियों आप चिंता न करें, आप चिंता न करें। सद्गुरु की कृपा से मैंने सत्य जान लिया है। मिथिलायाम प्रदीप्तायम, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दहति किंचन, न मे दहित किंचन। केवल मिथिला नगरी जल रही है, मेरा कुछ नहीं जल रहा है। जनक के इस कथन के साथ ही आग बुझ गई। महर्षि ने अपना खेल समेट लिया। ज्ञान और आसक्ति का भेद स्पष्ट हो गया। सचमुच सद्गुरु की कृपा से क्या नहीं हो सकता। ओम शांति। साथियों सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए चिंतन मनन का क्रम बनाए रखिए। चिंतन मनन आपको वो दी जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में भगवान भोलेनाथ के गुरु गीता के महामंत्रों का व्याख्या करेंगे। सच्चे शिव का एक ही स्वर, निष्काम कर्म। ओम